मैं पंडित डॉक्टर दिलीप कुमार शर्मा, इंदौर ग्रेटर वैशाली से सप्तऋषि वास्तु एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का संचालक आपके सामने एक विषय पर प्रस्तुत व्याख्या करना चाहता हूँ। वो है नीच राजभंग योग। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मम आराध्य देवताभ्यो नमः। श्री महाकालाय नमः। सद्बुद्धि देने वाली माँ गायत्री देवी, माँ सरस्वती देवी नमः। बंधुओं, माताओं और बहनों, मैं आज एक ऐसा चैप्टर ज्योतिष के अथाह समुद्र में से कुछ बूंदों को लेकर के आता हूँ, क्योंकि ये तो अथाह समुद्र है। इसकी कुछ बूंदियों में से एक बूंद जिसका नाम नीच भंग राजयोग है। व्यक्ति को सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि किसी दुर्गुण व्यक्तियों की हम उसकी अच्छाई लें, उसके दुर्गुणों को ना देखें। यही प्रवृत्ति होनी चाहिए जो मैं फॉलो करता हूँ। और ज्योतिष के में भी एक दुर्गुण, जैसे कोई आ गया किसी को कि किसी का राजयोग बन जाता है, जबकि लोग उसको डरा देते हैं कि आपका तो नीच राशि का ग्रह है। अभी नीच राशि के ग्रह में आप जातक हैं तो जाकर के उनको बोल सकते हैं, सचेत रह सकते हैं कि सर ये जीत जो आप बोल रहे हैं, कृपया इसको परीक्षण कर देखें कि कहीं ये नीच भंग राजयोग तो नहीं बन रहा है। तो ये नीच राजभंग भी होता, और ज्योतिषाचार्य को भी ये होना चाहिए कि वो सचेत रहे और इस चीज को देख करके बात करें। अब हम ये देखते हैं, हम क्या है कि आज ज्योतिष के कई लोग हैं, कई वीडियो बना रहे हैं, कई अपलोड कर रहे हैं। मैं इस बात पर उनके किसी डिमेरिट्स को नहीं देखता हूँ। मैं तो उनके हर ज्ञान की व्याख्या और उन हर ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति में अपना ज्ञान होता है। उनके दुर्गुणों को एक साइड में रख दो, दूर कर दो। तो आज हम जो बात कर रहे हैं नीच राजभंग योग का, व्यक्ति को क्या होना चाहिए। ज्योतिषाचार की एक बड़ी भारी चीज है कि वो उसको प्रॉपर उसको बल होना चाहिए, ज्योतिष का बल होना चाहिए, पूरी डिग्रियां होना चाहिए। आज बिना डिग्री के किसी को अधिकार नहीं है कि वो ज्योतिष का कार्य करे और जातक जातिकाओं को पर्सनल बातों को समझाए। ये अवैधानिक है। ज्योतिष की संपूर्ण डिग्रियां होना चाहिए, और ज्योतिष की संपूर्ण डिग्री के साथ में उसको पूर्ण रूप से उसमें आस्था होना चाहिए, उसको अध्ययन का, उसको विषय के साथ साथ उसको आध्यात्मिकता का और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान का उसको तप बल होना चाहिए। विशेष प्रकार के अनुष्ठान का तप बल होना चाहिए। अब मैं ये नहीं बताना चाहता कि मुझे कितने अनुष्ठान किए क्या है, क्योंकि इसमें अनुष्ठान का बताने से क्या होता है कि उसका बल खत्म हो जाता है। अब जब बल खत्म हो जाता है तो मैं नहीं बताता, लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि वो बोल सके सा में बसत जिह्वाग्रे मां ब्रह्म रूपा सरस्वती। सरस्वती की शक्ति उसकी जिह्वा पे बैठे और जातक जातिकाओं का कल्याण हो, ऐसी बात करें। तो नीच राजभंग योग पे हम आज बात करते हैं। तो इसको सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे ये दो बात देखनी है। पहली तो क्या नीच ग्रह उच्चिका राशि का है या नीच ग्रह वह नीच राशि का है। अब अगर ये देखने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर ये वक्री हो जाता है, अगर उच्च राशि का वक्री है तो हमको फूल के समा नहीं जाना चाहिए, उछलना नहीं चाहिए हमारा तो उच्च का ग्रह। अरे भाई उच्च का ग्रह है, वो वक्री है तो वो नीच का फल दे देगा, सारा उलटफेर हो जाएगा। इस बात को समझना चाहिए। इसी प्रकार नीच ग्रह अगर वक्री है तो अच्छा है, उच्च का ग्रह वक्री है तो बुरा है, क्योंकि वक्री ग्रह उल्टा फल दे देगा। उच्च नीच की बात कर रहा हूं, उच्च नीच में उल्टा फल दे देता है उच्च का। अब जैसे उच्च का ग्रह मोरारजी देसाई का कर्क राशि का गुरु है उच्च का, विभिन्न प्रकार से उनको उतना व्यक्ति राजनेता होने के बाद प्रधानमंत्री की पोस्ट बहुत अंत तक पहुंचे, बहुत सारे घटनाएं बच्चुत होते रहे। तो ये चीज होती है। कर्क राशि का उनका गुरु था, वो
वक्री हो गया था, उच्च का गुरु वक्री हो गया, फल गलत दे दिया। हाँ, इसमें उनके और कारण अच्छे होते हैं कि उनको स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, उसके कई इश्यू अलग है। अभी इसी प्रकार अशोक कुमार एक बहुत बड़ा हीरो था, है अभी हीरो का है, लेकिन उसका क्या है कि शनि नीच का हो गया। अब शनि नीच का हो गया लेकिन वो वक्री हो गया, तो मेरा मतलब कि नीच का ग्रह अगर वक्री है तो वो फल देगा, अच्छा फल देगा। तो ये हो गया। ये दो बात अपन ने नीच राजभंग योग से पहले जो समझने की होती है वो करना चाहिए कि नीच राजभंग योग से पहले ये देख लो कि उच्च का वक्री है कि नीच का वक्री। उच्च का वक्री है तो खराब है, नीच का वक्री है तो फायदे वाला है, लाभप्रद है। अभी तीसरी बात इससे अलग जोड़ करके मैं बोलता हूं कि सिंपल वक्री है तो क्या होगा। देखिए, अभी सिंपल वक्री है तो क्या, ना उच्च का है ना वो नीच का है, वो सिंपल वक्री है। अभी गुरु सबसे अति शुभ ग्रह होता है। अब अगर गुरु उच्च का है नहीं है, नीच का नहीं है, केवल वक्री है वो सब, अब वक्री ग्रह को बहुत अधिक बल मिलता है। वक्री ग्रह को अधिक पुण्यकारी हो जाता है। अगर शुभ ग्रह का वक्री है अतीव शुभकारी हो जाता है। देखिए, उसमें यह ध्यान रखना कि वक्री उच्च की बात नहीं, उच्च और नीच की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल वक्री है। अभी सिंपल वक्री है, अभी गुरु पंचमे से, जैसे अभी मका अपनी क्या नाम है वृश्चिक लग्न कुंडली है और पंचमे गुरु होगा। अब अगर गुरु जो है एक तो द्वादश भाव में बैठ जाए, अब गुरु क्या है, पुत्र का कारक है, पंचम भाव का स्वामी भी है, और ये बैठ गया द्वादश भाव। हलादेश क्या होगा, द्वादश भाव पहुंच गया, संतान नहीं होगी, संतान होगी तो कबाड़ा होगा, परेशानी आएगी। और पंचम का स्वामी अष्टम भाव स्वस्थान से अष्टम स्थान में भी पहुंच गया। अब अष्टम स्थान में पहुंच गया तो क्या होगा, फिर खराब फल दोगे। लेकिन ये वक्री होकर के ऐसे स्थान पे बैठा है तो क्या होगा, ये फल बहुत अच्छा दे रहा है। उसको दो लड़के हुए हैं, ऐसी कुंडली है जिसको दो लड़के हुए, जबकि लोगों ने उसको बोला था कि आपका तो सब पंचम का 8वें स्थान में है, द्वादश में है, सब गलत फुलत हो गया। उसको भगवान ने 2 बच्चे दी, वो वक्री होता। अब हम जो मूल विषय पे आते हैं कि राजभंग योग, नीच राजभंग योग। अभी नीच राजभंग योग कैसे हो जाता है, देखिएगा। ऐसा होता है जब नीचस्थ राशि का स्वामी, देखो पहला पॉइंट मान लो कि नीचस्थ ग्रह अगर चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से या मुख्य लग्न कुंडली से केंद्र में हो जाए तो भी वही हो जाएगा, नीच राजभंग हो जाएगा। दूसरा, यदि नीच राशि का स्वामी वो उस ग्रह को, नीच ग्रह को देखे, नीच ग्रह के भाव को देखे तो फिर वो नीच भंग राजभंग हो जाएगा। अभी तीसरी बात आप मान लो कि 2 परस्पर नीच के ग्रह बैठे हैं, जैसे कर्क लग्न कुंडली में नीच का मंगल बैठ जाए लग्न में, और दशम में वो सप्तम में बैठ जाएगा आपका मकर राशि का गुरु, दोनों नीच ग्रह है। सप्तम ग्रह को भी बिगाड़ने की बात करोगे और लग्न भी बिगड़ जाएगी, सप्तम का विवाह का घर भी बिगड़ जाएगा। लेकिन नहीं, 2 परस्पर नीच के ग्रह बैठे हैं तो एक दूसरे को, घर को सुधारते भी जाएंगे, क्योंकि उच्च दृष्टि उनकी लग्न पर पड़ रही है और लग्न से उसकी सप्तम पर पड़ रही है। तो ये बाद में बताऊंगा। मैं नीच राजभंग योग लोग बोलते हैं, वैसे मुझे तो नीच राजभंग योग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो ये बात पे बिलीव नहीं है, क्योंकि वो इस कारण से नीच राजभंग हो गया क्योंकि वो एक दूसरे की दृष्टि जो पड़ रही है वो उच्च की पड़ रही है, बोल रहे हैं आप नीच राजभंग योग। चलिए, जो भी है, जैसा भी बोलना है। अच्छा, और तीसरी चौथी बात एक और पॉइंट है कि नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी अगर केंद्र में हो, नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी अगर केंद्र में हो तो भी बढ़िया है, तो भी बहुत अच्छी बात है। और नीच ग्रह की, अभी एक बात और है कि नीच ग्रह का स्वामी अगर है, नीच ग्रह का स्वामी स्वग्रह ही होगा, नीच ग्रह के साथ बैठ जाए तो नीच राजभंग योग हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, हम इसी कुंडली को समझाएंगे भी, कुंडली को बता करके वो बताएंगे, अभी आपको बताते हैं। तो 2 नीच के ग्रह हो गया, नीचस्थ ग्रह को उसकी नीच राशि का स्वामी देख ले, है ना, उस ग्रह का स्वामी की दृष्टि अगर उस पर पड़ जाए तो भी बढ़िया है ना।
अब नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में जाती है, अभी एक कुंडली बता रहा हूं मैं आपको, इसको आपका अध्ययन के लिए बता रहा हूं। मैं ऐसी वैसी कुंडली, काल्पनिक कुंडली नहीं बनाता। मैंने रिसर्च की, डॉक्टरेट की, तो मैंने हजारों कुंडलियों का अध्ययन किया और हजारों कुंडली एक्चुअल बनाई, वास्तविक जो मेरे क्लाइंट थे, ताकि हमको पता रहेगा कि ये कैसा, क्या उसके बारे में हिस्ट्री क्या है। काल्पनिक बनाने से और आपको बताने से कोई मतलब नहीं। हमें ऐसी कुंडली पर अध्ययन करना चाहिए और ऐसी कुंडली को उनको बताया, उन्होंने सबके टेलीफोन नंबर डाले, किसी से भी बात कर लो आप, ये कुंडली है, इसको 9 गुण मिले, इसको 32 गुण मिले, और पति 3 साल में मर गया एक बच्चा छोड़ के। तो ये कोई कुंडली में गुण मिलान एक बड़ी भारी बात नहीं होती। इसी कुंडली मिलान, गुण मिलान में 12 गुण पे ही मैं शादी करा था, इसीलिए मुझे स्पेशल अवार्ड मिला है। हाँ, उसके कई 33-34 पॉइंट मेरे खुद के बने हैं। 12 गुण वालों की भी अच्छी शादी हो रही है और 32 गुण वालों का भी, 28 गुण वालों का भी ऐसे ट्रेजेडी हो गई। कई चीज और देखनी होती है, वो देखना चाहिए। अब वो क्या होता है, नीचस ग्रह की नीच राशि का स्वामी सूर्य चूर्ण कुंडली, दोनों तीनों कुंडली से वो हो जाए तो इतने सारे पॉइंट हैं आपके। तो अब हम इसको कुंडली देखते हैं। ये काल्पनिक कुंडली नहीं है, ये कुंडली है 11, इसका लग्न मान, इसका जो वो है 11, 23, 22, अंशकला विकल्प 31 है। 7:30 बजे प्रातः 18/3/1991 की कुंडली है। इसका जन्म विदिशा में हुआ था। अब ये कुंडली जरा देखेंगे तो बड़ी विचित्र और बहुत, मतलब 2-2 राजयोग बन जाएंगे, बड़ी भारी कुंडली हो जाएगी। तो इसमें अपन देखते हैं, ये लग्न, इसकी मीन इधर बताना, तो आप इसको वीडियो करेंगे। ये मीन लग्न की कुंडली है, ठीक है, ये मीन लग्न की कुंडली है। अब इसमें जरा नीच भंग राजभंग योग देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको स्टडी करने में। इसमें क्या हो रहा है, सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी यानी 6 नंबर का स्वामी बुध, ये विवाह का स्वामी है, वो नीच राशि में बैठ गया है। होने लगी सब गड़बड़, विवाह भाव खराब हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो नीच राशि का स्वामी, बड़ी मस्त कुंडली है ये, ओरिजिनल कुंडली है। तो नीच राशि का स्वामी, अब इसकी हम मेरे फॉलो करेंगे। तो जब नीच राशि का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, केंद्र में नहीं बैठा है, वो केंद्र, लग्न क्या होती है, केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है। तो उसका विवाह भाव का स्वामी नीच का तो है, लेकिन केंद्र में बैठ गया, ये लो नीच राजभंग हो गया। दूसरी बात हमने बोली थी कि नीच राशि का स्वामी की दृष्टि उस भाव पर हो, तो गुरु, इस 12 नंबर की स्वामी का स्वामी गुरु है, इसकी दृष्टि कहाँ है, नीच राशि को। अब इसका सीधा गणित यह है कि वो उस स्वभाव को नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये नीच ग्रह बैठ गया तो बोलोगे इसकी लग्न खराब हो गई, इस लड़के का खुद ही खराब हो गया, ये खराब हो गया क्योंकि इसमें तो नीच ग्रह बैठ गया। दूसरा बोलोगे कि विवाह खराब होएगा, विवाह खराब हो गया, तो विवाह भाव का स्वामी केंद्र में बैठ गया, और इस भाव, जिस भाव को खराब कर रहा है नीच ग्रह बैठ करके, उस ग्रह को गुरु खुद नवम दृष्टि से देख रहा था। इस घर को भी नहीं बिगाड़ा, इस ग्रह की इस दृष्टि है तो इसको भी नहीं बिगाड़ा। मजेदार बात यह हो गई। और तो और मैंने बोला आपको कि लग्न कुंडली से केंद्र में हो, सूर्य कुंडली से केंद्र में हो, या फिर चंद्र कुंडली से केंद्र में हो। अब ये भाई साहब जो हैं, इनकी तो सूर्य, चंद्र और लग्न तीनों ही कुंडली एक हो गई। बताओ आप, मतलब इसका 3 गुणित नहीं करना, एक लग्न कुंडली बनाओ, फिर चंद्र कुंडली बनाओ, फिर सूर्य कुंडली बनाओ, और तीनों में से किसी एक में बैठ जाए केंद्र। भैया ये तो तीनों एक ही कुंडली है, और तीनों एक ही कुंडली जिसकी होती है, तो मैंने बोल रहा हूँ कि लग्न कुंडली में बैठ जाए, चंद्र कुंडली में, भैया वो तो तीनों कुंडली एक ही है, उसकी एक ही कुंडली में बैठा हुआ है। तो ये केंद्र में बैठा, नीच ग्रह का स्वामी इसमें बैठा, देख रहा है उसको नवम दृष्टि से, गुरु देख रहा है, तो ये नीच राजभंग हो गया। दूसरा एक और चीज बता रहा हूं, जिस राशि में नीच का है, जैसे 12 राशि नंबर में है नीच का, तो इस 12 नंबर में कौन सा ग्रह उच्च का हो जाएगा, वो बैठ जाए तो नीच राजभंग बहुत अच्छा मानते हैं। अब देखिए 12 नंबर में कौन सी राशि, कौन सा ग्रह उच्च का होगा, तो 12 नंबर में उच्च का ग्रह होगा शुक्र, मीन राशि में उच्च का हो जाता है ये। तो ये चलित कुंडली से ये भाई भी मूव्ड हो गए, मूव्ड होके ये भी मुख्य लग्न में आ गए। और ये लग्न कैसी है, बहुत बलशाली लग्न है। क्यों? क्योंकि सूर्य, चंद्र और लग्न तीनों है।
तो इसमें शुक्र तो ये राशि का स्वामी भी यहाँ मूव्ड हो गया है। यहाँ मूव्ड हो जाने से क्या हुआ कि ये जिस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का है, तो शुक्र उच्च का है, वो भी केंद्र में आ गया है। ठीक है, अब बस ये एक चीज है इस कुंडली में कि शनि राहु की युति हो गई है, लेकिन शनि 10 नंबर का है। तो शनि 10 नंबर का है तो इस घर को भी नहीं बिगाड़ेगा। राहु के उपाय करने पड़ेंगे इसको, और राहु के उपाय करेंगे तो ये भाव ठीक होगा। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ इस भाव का राशि का स्वामी भी उच्च का गुरु है। अब फिर मैंने सबसे पहले आपको बोला था अगर कभी गुरु उच्च का हो और वक्री हो जाए तो वो नीच का फल दे देगा। तो यहाँ पंचम भाव में यह वर्षण देगा। ये ग्रह जो है गुरु है तो ये नीच का फल देगा। लेकिन फिर हम देखो, फिर आप गलती कर रहे हो कि आपने गुरु को नीच का बोल दिया। अरे भैया ये नीच का है तो इसको भी तो व्याख्या करो कि इससे तो कोई राजभंग नहीं हो रहा। ये नीच से नीच भंग राजयोग तो नहीं बन गया। ये नीच का तो बोल रहे हो क्योंकि उच्च का है, देखोगे तो उच्च का है, लेकिन उच्च का नीच का हो गया क्योंकि वो वक्री हो गया। नॉर्मल नहीं है ये उच्च नीच का। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो अब इसको देखो कि इससे तो कोई नीच भंग राजयोग नहीं बन रहा। देखेंगे अब इससे नीच राजयोग बन रहा है। जी बन रहा है। कैसे बन रहा है? ये गुरु जहां पर उच्च का हो, अब ये नीच का हो गया। अब ये नीच का ग्रह, जिस ग्रह का नीच का हो उसका स्वामी वो जो गुरु है, तो इसका स्वामी क्या है? चंद्र है। 4 नंबर राशि का स्वामी चंद्र है। तो क्या ये केंद्र में है? केंद्र में ही नहीं मेरे बाप, ये तो भैया केंद्र और त्रिकोण बोलते हैं इसको, वहां बैठा है। तो फिर ये नीच राजभंग, इससे भी नीच राजभंग योग हो गया। मतलब ये नहीं है। हाँ, लेकिन अबॉर्शन और थोड़ी संतान में दे सकता है क्योंकि नीचता का प्रयास करेगा और शनि राहु इसको देख रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से थोड़ा बहुत संतान भाव को कष्ट देगा। तो इसको अपने को उपचार कर सकते हैं और इसके काम हो जाएगा। तो यहाँ बड़ी बहुत ही अलग तरह की कुंडली प्राप्त हुई मुझे, और ये ओरिजिनल कुंडली है। तो इसमें अपन ने देखा। अब नीचस्थ भाव पर आप दूसरी बात बताइए कि सबसे बड़ी बात, इस सब भूल जाओ, इतने राजभंग नीच राजभंग हो गया। सबसे अच्छी बात बता दूं मैं आपको कि जिस भाव पर भाव की भावेश की दृष्टि होगी वो सब गुण सब दोष से मुक्त हो जाएगा। अब बुद्ध की यहाँ पर दृष्टि है, और कैसी दृष्टि है? यहाँ तो नीच का बैठा है। ये बहुत अच्छी संयोग बस ऐसी कुंडली बनती है, हाथ में आती है। तो ये बुद्ध जो लग्न में बैठा है वो अपने भाव को देख रहा है, मतलब इसको बिगाड़ेगा नहीं। इस भाव को संतान विवाह भाव को बिगाड़ता नहीं है, ये नहीं बिगाड़ेगा। क्यों नहीं बिगाड़ेगा? क्योंकि ये जो ग्रह है वो स्वभाव को देख रहा है। अभी स्वभाव को देखते ही देखते क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे कि स्वभाव को ही नहीं देख रहा है, स्वभाव को उच्च की दृष्टि से देख रहा है। मतलब संतान को, विवाह भाव को वो उच्च की दृष्टि से देख रहा है। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी विशेषता, ये कुंडली बहुत कम लोगों को देखने में आती है। ये अध्ययन की कुंडली है, इसे तो एक अध्ययन के उसमें रखना चाहिए। इतनी अच्छी कुंडली आपको अध्ययन के विषय में। अभी आप सबको यहाँ पे बोल दोगे संतान भाव खराब हो जाएगा। अभी संतान भाव खराब कैसे होगा? क्योंकि यहाँ फिर नीच राजभंग योग हो गया। अभी मैंने आपको बताया था मोरारजी देसाई की कुंडली का और इसका अशोक कुमार जी की कुंडली का। अभी अशोक कुमार जी की कुंडली में क्या हो गया? अशोक कुमार जी की कुंडली में जैसा बताया था कि नीच का ग्रह वक्री हो गया। तो देर धन भाई को ले लिया, बेटे को ले लिया, सबको ले लिया, सारा संसार उसके फिल्म इंडस्ट्री में हो गया। और तो ये सब बातें हैं। तो नीचस्थ ग्रह को उसकी नीच राशि का स्वामी भी देख रहा है इस कुंडली में। इस कुंडली में बड़ी अच्छी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये लग रही है कि भावेश की भाव पे दृष्टि है भैया, तो कोई देखने की क्या जरूरत है? ज्यादा बकवक मत करिएगा। शनि राहु की युति का उपचार करिएगा, और शनि राहु का संतान भाव पर या तो विद्या भाव खराब करेगा या फिर संतान भाव खराब करेगा। अब विद्या तो इसकी पूर्ण हो गई, और इसका मतलब है संतान भाव को कुछ अटैक दे सकता है। तो इसको अपन करेंगे। तो कुंडली द्वारा ये समझाया गया है, नीचस्थ ग्रह को समझाया गया है। अभी अगली कुंडली में अगले बारे में मैं आपको फिर कोई नई विषय पे डाउनलोड करूंगा, अपलोड करूंगा, और अच्छी अच्छी बातों से अपलोड कराऊंगा। तो मैं आपसे बस आधा मिनट का आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आपने मेरे को आधे घंटे सुना, 20 मिनट जो भी सुना,
तो आधा मिनट के लिए बस यही कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल को आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और दूसरी बात ये है कि बेल बटन को भी दबा दें। ये आपकी इच्छा है, कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा करेंगे तो अच्छे अच्छे वीडियोस आपको अपलोड करूँगा। माँ सरस्वती की शक्ति से, माँ सरस्वती की बुद्धि से मैं आपको कुछ अच्छे उदाहरण द्वारा, ये एक उदाहरण कोई बहुत ही अच्छी कुंडली है, ये वास्तविक कुंडली है, इससे मैंने बताया कि एक तो इसमें लग्न है, उसमें सूर्य चंद्र बैठ गया तो तीनों कुंडली टनटनान हो गई, बहुत बढ़िया हो गई, है ना। चलित कुंडली से शुक्र आ गया ना, सब नीच राजभंग योग के जितने उदाहरण है सारे इसमें अप्लाई हो गए। बस दो नीच के ग्रह नहीं बैठे हैं, एक तो ये हो गया, दो नीच के ग्रह नहीं बैठे जो आपस में परस्पर दृष्टि से देखते हैं, बाकी इसमें सब नीच रण भाग योग का काम हो गया। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय मां सद्बुद्धि देवा। नमस्कार।